अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जिसका ज़्यादातर लोगों ने नाम तक नहीं सुना हुआ। इसको दी वर्स्ट कंपनी इन दी वर्ल्ड बोला जाता है, लेकिन फिर भी अपना बिजनेस बढ़ाती चली जा रही है। हमारे मुल्क में फास्ट फूड और चॉकलेट्स वगैरह की सप्लाई कहाँ से आती है? आज हम बात करेंगे अमेरिका की सबसे बड़ी और प्राइवेट कंपनी कारगिल के बारे में, जिसको दी वर्स्ट कंपनी इन दी वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी फूड चेन्स इस एक कंपनी के कंट्रोल में है। किसी टाइम पर इस कंपनी की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जो कि CIA के बराबर समझी जाती थी। 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू 135 बिलियन डॉलर्स था। इस कंपनी की मालिक एक सीक्रेट फैमिली है जिसके 14 मेंबर्स बिलियनर हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना हुआ, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि कोई इनके बारे में ज़्यादा जाने। लेकिन इस कंपनी ने पिछले 40 सालों में जो किया है, अब वक्त आ गया है कि सबको इस बारे में बताया जाए कि क्यों इसे दी वर्स्ट कंपनी इन दी वर्ल्ड कहा जाता है। 1865 में विलियम वॉलेस कारगिल ने अमेरिका की स्टेट आयोवा में अनाज स्टोरेज के लिए एक वेयर हाउस बनाया। इस दौर में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मसला होता था। इस वजह से जगह जगह वेयर हाउस बनाना बहुत ज़रूरी थे। इस टाइम पर पूरे अमेरिका में रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा था, जो कि 1875 तक पूरे अमेरिका में बिछाया जा चुका था। और बड़ी होशियारी के साथ इसने हर उस जगह वेयर हाउस बना लिया जहां से ट्रेन की पटरी गुजरती थी। 1880 में कारगिल ने अपने बेटे की शादी एक बहुत बड़े वेयर हाउस चेन के मालिक जॉन एच मैकमिलन की बेटी से कर दी, और इस तरह 1890 तक पूरे अमेरिका के अनाज स्टोरेज का सिस्टम कारगिल फैमिली के पास आ गया। 1924 में कारगिल ने एक कंपनी खरीदी जिसका नाम टेलर एंड बॉर्निके था। इस कंपनी का अपना एक वायर सिस्टम था, जिसकी मदद से चंद मिनट में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कारगिल के पास उस जमाने का इंटरनेट आ गया हो। इसकी मदद से कारगिल को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि किस स्टेट में क्या हो रहा है। इस तरह वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बदल लेते थे और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। इसी वजह से जब 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका की सारी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, तो कारगिल ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, क्योंकि अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से वो पहले ही अंदाज़ा लगा चुके थे कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं। इन्होंने पहले ही अनाज स्टोरेज कर ली और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो इस अनाज को डबल कीमत पर बेचा। इस पैसे को इस्तेमाल करके इसने हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद ली और अनाज उगाने का सिस्टम भी अपने हाथ में ले लिया। और साथ साथ इसने ट्रेन, ट्रक और इवन के अपने समुद्री जहाज़ भी खरीद लिए। और अगले चंद सालों में अनाज उगाने से लेकर उसे एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का सारा प्रोसेस अपने हाथ में ले लिया। 1970 तक पोल्ट्री, डेयरी, अनाज और ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम इस एक कंपनी के कंट्रोल में था। और अब कारगिल अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलना चाहती थी। ये वो टाइम था जब बेबी फार्मूला मिल्क और चॉकलेट जैसी चीज़ें मार्केट में आ चुकी थी। चॉकलेट एक बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है और ये बनती है कोको से। दुनिया का 70% कोको अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है। इसी कारोबार से फ़ायदा उठाने के लिए कारगिल ने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि हर्शीज़, मार्स और नेस्ले को कोको सप्लाई का काम शुरू कर दिया। कारगिल ने सबसे पहले फिलिपाइन और ताइवान से कोको सप्लाई स्टार्ट की, लेकिन ये उसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। 1990 में कारगिल को आइवरी कोस्ट में कोको का एक पूरा जंगल मिल गया। फिर 2000 में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। इसके मुताबिक मॉली से आइवरी कोस्ट में अफ्रीका के गरीब बच्चों को स्मगल किया जाता था और इनसे फ्री में काम करवाया जाता था। और कैडबरी, मार्स और हर्शीज जैसी कंपनीज को सप्लाई प्रोवाइड की जाती थी। इसी वजह से कारगिल पर केस भी हुआ, जो कि लोकल कोर्ट्स में आज तक चल रहा है। लेकिन इस कंपनी को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो अपना बिजनेस बढ़ाती चली जा रही है। इस टाइम पर कारगिल दुनिया में कुछ और घिनौने काम भी कर रही थी। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि पोल्ट्री, डेयरी, अनाज और ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम एक कंपनी के कंट्रोल में था, तो इस काम के लिए कारगिल को बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी। इस सब के लिए इसने लोकल गैंगस्टर्स हायर किए और लोगों से ज़मीन हथियाना शुरू कर दी। 2011 में एक पूरे गांव को इन्होंने आग लगा दी और वहां के लोगों को भगा दिया। बिल्कुल ऐसा ही ब्राज़ील के एक गांव में भी किया गया। इसके अलावा ये अमेज़न जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा काट चुके हैं। आजकल कारगिल एक जॉइंट बन चुकी है, जो कि 4 और कंपनीज के साथ मिलकर पूरी दुनिया का 85% मीट सप्लाई को कंट्रोल कर रही है। ज़्यादातर फास्ट फूड कंपनीज को सप्लाई यही प्रोवाइड कर रही हैं। और ये मज़े मज़े के बर्गर, चिकन पीस और चॉकलेट्स वगैरह के पीछे बहुत ही घिनौने कारनामे छुपे हुए हैं।
और हमें पता तक नहीं चलता कि इस सब के पीछे डोरियां कौन कंट्रोल कर रहा है। बल्कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज की चीज़ें फ़ख्र के साथ इस्तेमाल करते हैं। बगैर किसी कंपनी की रिसर्च किए हम उनकी बनी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ।